नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो हम सभी को आश्चर्य में डाल देती है, जो शायद आप सबने जरूर देखी होगी और देखते ही आपके मन में एक सवाल आता होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा कि यह काम कैसे करती है, इसके पीछे कौन सी साइंस है और कैसे एक इतना बड़ा मशीन हवा में उड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की। यह एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने दुनिया को छोटा बना दिया है। आपने सोचा है कभी शांति से बैठकर इसके बारे में विचार किया है? एक इतना बड़ा भारी लोहे का टुकड़ा जो हजारों लोगों को लेकर उड़ता है, हवा में कैसे उड़ता है? क्या आपने कभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है? चलिए मैं आसान भाषा में समझाता हूं। इसके पीछे की पूरी साइंस को हम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एरोप्लेन की डिजाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी डिजाइन में ही इसके उड़ने का राज छुपा हुआ है। उसके पंख यानी विंग्स जो इसको हवा में बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, स्पेशल शेप के होते हैं जो इसे उड़ने में मदद करते हैं, जिससे हम कहते हैं एयरफॉइल। ये एयरफॉइल ही असल में लिफ्ट क्रिएट करता है। जब एरोप्लेन तेज दौड़ता है, रनवे पर टेक ऑफ के लिए रेडी होता है, उसके इंजन हवा को पुश करते हैं, बहुत तेजी से हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं और हवाई जहाज आगे बढ़ता है। रनवे पर तेजी से दौड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मैजिक होता है विंग्स के शेप की वजह से। विंग्स का आकर ही इसको ऊपर उठाने में मदद करता है। जब हवा जहाज के विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती है तो एक अजीब घटना होती है। तो ऊपर की हवा ज्यादा तेज चलती है नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर का सरफेस कर्व होता है। इसे विंग्स के ऊपर कम प्रेशर होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, और नीचे हवा का दबाव ज्यादा होता है। यह डिफरेंस एक फोर्स क्रिएट करता है। दबाव का यह अंतर एक शक्ति बनाता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। यह लिफ्ट ही एरोप्लेन को ऊपर उठाने में मदद करता है। लिफ्ट ही वो फोर्स है जो एरोप्लेन को ऊपर उठाता है, ग्रेविटी को ओवरकम करता है। बस इसी लिफ्ट की वजह से एरोप्लेन हवा में तैरता रहता है और लंबी दूरी तय करता है। पर सिर्फ लिफ्ट से काम नहीं चलता। लिफ्ट तो जरूरी है ही, लेकिन और भी चीजें हैं। हवाई जहाज को आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट चाहिए, आगे बढ़ने की शक्ति चाहिए, जो मिलता है इंजन से। इंजन्स बहुत पावरफुल होते हैं। इंजन्स हवा को पीछे की तरफ जोर से धक्का देते हैं, एक जेट की तरह हवा को पीछे फेंकते हैं, जिसे प्लेन आगे बढ़ता है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। साथ ही हवा में रेजिस्टेंस या रुकावट आती है। हवा प्लाने को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है, जिसे ड्रग कहते हैं। ड्रग को कम करने के लिए प्लेन स्ट्रीमलाइन डिजाइन का होता है। तो पूरे सफर में इंजन थ्रस्ट जो प्लाने को आगे बढ़ाता है, लिफ्ट जो प्लाने को ऊपर उठाता है, ड्रग जो प्लाने को स्लो करता है, और वेट, इन सब का बैलेंस जरूरी है। इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब जहाज लैंड करता है तो ये बैलेंस बदल जाता है। तो पायलट स्पीड धीरे धीरे कम करता है, इंजन्स की पावर कम करता है, और लिफ्ट भी कम हो जाती है। विंग्स का एंगल चेंज करके लिफ्ट को कम किया जाता है। फिर जहाज धरती पर वापस आता है और हम सब सेफ और साउंड घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी एरोप्लेन को आसमान में देखें या एयरपोर्ट पर देखें या उसमें सफर करें, विंडो सीट लेकर विंग्स को देखें, सोचिए कितनी सारी साइंस उस हवा में उड़ान के पीछे छुपी हुई है। यह साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको एरोप्लेन के उड़ने का राज समझ में आया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय दीजिए, और अगर कोई सवाल है तो पूछिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना